थोड़ी सी ज्यादा पावर होगी, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डिजाइन एंड बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ। वैसे ही जो हमारी एक्सपल्स 204 भी है वो काफी ज्यादा फेमस है, काफी कैपेबल भी है ऑफ रोडिंग में, लेकिन 2-4 चीजें हैं जो उस बाइक में कम है, तो वो जो सारी कमियां हैं वो नई वाली एक्सपल्स 210 दूर कर देगी। बाकी इंजन वगैरह में आपको बाइक में मिलेगा 210 सीसी का 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा अराउंड 25.5 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 20 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आएंगे, राइडिंग मोड्स आएंगे, नेविगेशन सपोर्ट आपको मिलेगा बाइक में। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया इस बाइक में एडजस्टेबल ABS भी डालेगी, क्योंकि आज के टाइम पे वो काफी ज्यादा नेसेसरी है ऑफ रोडिंग के लिए। बाकी कंसोल जो बाइक का वो आपको कलरफुल TFT मिल सकता है, जिसमें कई सारे फीचर्स आपको शो हो जाएंगे। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में आएगा अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर होगा। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर होगा 100/80 mm का, और बाइक के रियर पार्ट का टायर होगा 140/70 mm का। बाइक में स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। बाकी चांसेस जो है वो अगेन स्पोक व्हील्स के ज्यादा है, क्योंकि अभी तक इस बाइक को सिर्फ स्पोक व्हील्स के साथ ही देखा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर। बाकी लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, और जो डिजाइन होगा बाइक का वो काफी सिमिलर होगा एक्सपल्स 204 भी से, लेकिन थोड़ा सा बल्कि करेंगे इस बाइक को। एंड आपको थोड़े बहुत नए कलर ऑप्शंस एंड ग्राफिक्स मिलेंगे। और जो डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा वो होगा 160 से 170 kg का। बाकी जो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट है वो सिमिलर रहेगी, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 14 से 15 लीटर की देखने को मिल सकती है। पहले वाली एक्सपल्स में 13 लीटर की आती है। बाकी ये बाइक आपको ओवरऑल 40 से 45 kmph का माइलेज दे देगी। तो फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये जो बाइक है ये आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी, और लॉन्च होने पर बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो रखा जाएगा 1,60,000 से 1,70,000 के एक्चुअल प्राइस पर। एंड आपको ये बाइक ऑन रोड 1,80,000 से 1,90,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बाइक है वो इंडियन मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट अवेलेबल बाइक है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा CBR 150R के बारे में, जो लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में R15 की सेल्स को खा जाएगी, क्योंकि जो बाइक का प्राइस होगा वो R15 से कम रखा जाएगा। एंड जो परफॉर्मेंस होने वाली है बाइक में वो आपको सिमिलर मिलेगी R15 जैसी। तो ये जो बाइक है ये आपको 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,70,000 से 1,90,000 के एक्चुअल प्राइस पर। और इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में मिलेगा 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर आपको निकाल कर देगा 17 bhp की, एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 14.4 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में है डुअल ABS, 6-स्पीड गियर बॉक्स और फुली डिजिटल कंसोल। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं जो R15 में आपको मिलते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये बाइक R15 के सामने अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो बाइक का पावर टू वेट रेशियो है वो काफी अच्छा है। आपको इसका कर्व वेट मिलता है 139 kg का, जो काफी ज्यादा कम है R15 से। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर, और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 100/80 mm का, और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 130/70 mm का, जो कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वाइड है R15 से। बाइक में लाइट्स आपको सभी पार्ट्स में LED मिलेगी, और बाइक की जो सीट हाइट है वो है 780 mm की, यानी कि शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। जो परेशानी उन्हें R15 में होती है वो इस बाइक में उन्हें नहीं होगी। बाइक में है 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और ये बाइक आपको 40 से 45 kmph का माइलेज निकाल कर दे देगी। और इस बाइक का जो डिजाइन है वो टोटली बेस्ड है होंडा CBR 250RR पे, जो होंडा की पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है। तो अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो आप इस बाइक को परचेज करोगे या नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बाइक जो है TVS की रोनिन स्क्रैम्बलर। एंड बाइक का जो प्रोटोटाइप है वो आपके सामने है। बाइक में कंप्लीट ऑफ रोड टायर आएंगे, बाइक का जो फ्रंट फेंडर है उसको थोड़ा सा ऊपर करा जाएगा। बाइक के साइड में आपको पैनल मिलेगा जैसे डुकाटी स्क्रैम्बलर में आता है, जिसपे स्क्रैम्बलर लिखा होता है। और बाइक का जो रियर सेक्शन होगा उसमें आपको कैरियर मिलेगा, और थोड़ा सा बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है उसको भी चेंज करा जाएगा। बाइक आपको थोड़ी सी अपराइट मिलेगी ताकि ऑफ रोडिंग ये बाइक इजिली टैकल कर पाए। फिलहाल में इंडियन मार्केट में ट्रैम की 400X है जो आपको 3 लाख प्लस कैटेगरी में मिलती है। एंड ये जो रोनिन का स्क्रैम्बलर वर्जन आएगा ये आपको 2 लाख के प्राइस के राउंड देखने को मिलेगा। तो ये जो बाइक है ये काफी कंफर्टेबल रहने वाली है प्राइसिंग के मामले में। तो बाइक का जो एक्सपेक्टेड डिजाइन रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये जो बाइक होने वाली है रोनिन स्क्रैम्बलर, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर करी जाएगी रोनिन की जो कस्टम बिल्ड स्क्रैम्बलर थी ना उस बाइक से। बाकी इंजन बाइक में सेम रहेगा 225.9 सीसी का, जो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOS इंजन है। मैक्सिमम पावर आपको बाइक में मिलेगी 20.4 bhp की 7750 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में अराउंड 20 न्यूटन मीटर का। और जो फीचर्स होने वाले हैं बाइक के वो आपको काफी नए मिलेंगे, काफी एडवांस मिलेंगे। आप सभी को पता है कि TVS की बाइक में फीचर्स जो है ना वो भर भर के आते हैं। तो इस बाइक में आपको डुअल ABS मिलेगा, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी रहेगी बाइक में, राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, नेविगेशन होगा बाइक में, एडजस्टेबल लीवर आपको मिलेंगे बाइक में, TVS की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, एंड और भी कई सारे फीचर्स आएंगे बाइक के साथ जो लॉन्च होने पर पता चलेंगे।
सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में रहेगा अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिलेगा। और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110/70 mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर होगा 130/70 mm का। बाइक में आपको स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स दोनों मिल सकते हैं क्योंकि ये स्क्रैम्बलर बाइक होने वाली है, तो मे भी टीवीएस इस बाइक में दोनों ऑप्शन रखे। बाकी लाइट्स बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी आएगी। और डायमेंशन में बाइक का कार्ब वेट होगा 140 से 170 kg का। बाइक की सीट हाइट आपको मिलेगी 800 mm की और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 14 लीटर्स की। और ये बाइक आपको अराउंड 35 से 40 kmpl का माइलेज देगी ओवरऑल राइडिंग में। तो चलिए फाइनली बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो अभी हम देखें तो बाइक का सिर्फ प्रोटोटाइप आया है, तो अभी बाइक को लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस बाइक को 2024 के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। और हम इस बाइक को थोड़ा सा पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टीवीएस के पास सब कुछ है, उन्हें बस बाइक की बॉडी पर काम करना है। तो मेरे हिसाब से बाइक को लॉन्च होने पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको डेफिनेटली इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करना चाहिए। तो अगली जो बाइक है वो आने वाली है स्क्रैम्बलर कैटेगरी में एंड बाइक का नाम है होंडा CL500। इस बाइक का जो ट्रेडमार्क है वो कुछ टाइम पहले फाइल हुआ है इंडियन मार्केट में एंड ये बाइक आपको नवंबर से दिसंबर के मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और लॉन्च होने पर इस बाइक का जो प्राइस है वो रखा जाएगा 5,50,000 से 6 लाख के एक्चुअल प्राइस पर। इस प्राइसिंग में आपको बाइक में मिलेगा 471 सीसी का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 46.2 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 43.3 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में है डुअल चैनल ABS 6 स्पीड गियर बॉक्स और राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल। ये जो बाइक है ये लॉन्च होने पर सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X को, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर को एंड बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। लेकिन जो इस बाइक की प्राइसिंग है वो अगर होंडा थोड़ी सी कम कर दे तो इस बाइक के लिए बेटर होगा। मेरे हिसाब से 6 लाख इस बाइक के लिए थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो स्पेसिफिकेशंस में आपको बाइक के सस्पेंशन में मिलेगा फ्रंट पार्ट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक और बाइक के रियर पार्ट में है डुअल शॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110/80 mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 150/70 mm का। बाइक के सभी पार्ट्स में आपको LED लाइट्स मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कार्ब वेट है 191 kg का, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो इस बाइक के हिसाब से थोड़ी सी कम है। और जो सीट हाइट आपको मिलेगी बाइक में वो है 790 mm की और 12 लीटर की बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको 20 से 25 kmpl का माइलेज निकाल कर दे देगी। तो अगली जो बाइक है वो है इंडियन मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक जो है हीरो की तरफ से हीरो एक्सपल्स 400। काफी टाइम से इस बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है इंडियन मार्केट में और जो बाइक का कंप्लीट डिजाइन होने वाले वो आप सभी को पता है। बाइक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है रेगुलर एक्सपल्स से, एडवेंचर अटैचमेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिल रही है इस बाइक में और हीरो मोटो को पहली बार इस बाइक में ट्रेली स्ट्रीम का यूज करेगी जिससे जो बाइक का कार्ब वेट होगा ना वो काफी बैलेंस्ड रहेगा। और बाइक में आपको मिलेगा 350 से 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 35 से 40 bhp की। और सस्पेंशन में आपको इसके फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे। बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर का यूज किया जाएगा। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी हीरो की तरफ से। और फीचर्स में बाइक में होंगे 6 स्पीड गियर बॉक्स, डुअल चैनल ABS आपको मिलेगा बाइक में जो स्विचेबल होगा। बाकी नेविगेशन सपोर्ट राइडिंग मोड्स आपको इस बाइक में मिलेंगे और आपको इस बाइक में TFT डिस्प्ले मिल सकता है। अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है लेकिन एक अच्छा सा कंसोल आपको मिलेगा बाइक में जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और डायमेंशन में बाइक का कार्ब वेट रहेगा 180 से 200 kg का, 250 से 300 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होगी बाइक में और बाइक की सीट हाइट होगी 835 से 900 mm की जो एडजस्टेबल होगी। और बाइक में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 15 से 18 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा